तो रामायण महाभारत में एक पात्र थी सूर्पनखा भी थी। हाँ, एक हिडिंबा राक्षसनी भी थी। तो ममता बनर्जी के अंदर सारे रूपरेखा उनकी आ रही है। को देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का ऐसे फड़क रही हैं योगी आदित्यनाथ के बयान पर। पीड़ित होता है हिंदू, लेकिन ममता बनर्जी जी मीटिंग करती है जाके मौलानाओं से। इस पेड़ के हरे ढाई पे उल्टा लटका के योगी जी इतना गोली कांड पे मारते ना कि कोई अगला पीढ़ी औकात नहीं था कि वो जन्म लेकर दंगा कर देता। कि जिस दिन योगी वाला काम पूरे देश में होने लगा ना, तो इनको ना इटली में जगह मिलेगी ना कहीं जगह मिलेगी। जी और पुलिस से दंगाई मानते हैं, योगी जी की भाषा से दंगाई मानते हैं, बुलडोजर की भाषा से दंगाई मानते हैं। कर्नाटक में होता है, केरल में होता है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होता? मतलब दंगाइयों को आप पुलिस की भाषा बोल रहे हैं जैसे इनकी बुआ के लड़के हों। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। द राजनीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर देश भर में हंगामा मचाया जा रहा है, खास करके पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की सारी घटनाओं के बारे में आपको पता होगा। पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी बचा नहीं पा रही हैं, लेकिन जो उसका आरोप है वो सीधा योगी आदित्यनाथ पर ठोक रही हैं। योगी आदित्यनाथ को बोल रही हैं कि योगी आदित्यनाथ भोगी हैं, अपने उत्तर प्रदेश को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो तमाम जो बयानबाजी किया जा रहा है, अपने प्रदेश को न संभालते हुए बयानबाजी करते हुए मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दिल्ली के युवा हैं यहाँ पर। उनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि वक्फ बोर्ड बिल के बारे में क्या जानते हैं और क्या लग रहा है कि जो ये वक्फ बोर्ड जो नया कानून बना है, इस कानून से मुसलमान समाज को फ़ायदा होगा क्या, और जो ममता बनर्जी बयानबाजी कर रही हैं उसका क्या निर्णय निकलने वाला है, क्या असर पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पर खास करके। इन्हें सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा कि क्या कहना चाहोगे कि पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हो कि कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। अपने राज्य को ममता बनर्जी बचा नहीं पा रही हैं, लेकिन उसका ठिकरा जो है योगी आदित्यनाथ के ऊपर फोड़ रही हैं। योगी आदित्यनाथ को भोगी बोल रही हैं, तमाम बातें कर रही हैं, महिलाओं को होने का फ़ायदा उठा रही हैं। वो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो ममता बनर्जी आप नाम बोल करके ये गलत कर रहे हैं। उनका नाम है मुमताज़ बेगम। जिस प्रकार से बंगाल को अराजकता की तरफ लेकर के जा रही है, हिंसा की तरफ लेकर के जा रही है, आने वाले टाइम पर बांग्लादेश जैसे हालात बंगाल के अंदर भी बन जाएंगे। तख्ता पलटने में टाइम नहीं लगता। पत्रकार महोदय, इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी माफिया को पोषित माफिया बनाने का काम करेंगे तो वही पोषित माफिया एक दिन इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम करेंगे। वही पोषित माफिया इस देश के अंदर बगावत पैदा करेंगे और विद्रोह के सुर ममता बनर्जी के खिलाफ ही खोल देंगे। आज आप एक बात समझिए, जिस प्रकार से ममता बनर्जी जी खड़े होकर के बोलती हैं, उनके सारे बड़े बड़े दिग्गज खड़े होकर के आके नेता बोलते हैं। इंडिया अलायंस के ही पार्ट झारखंड के मंत्री खड़े होकर के बोलते कि मुसलमानों को अगर दबाओगे तो मुसलमान रोड पर उतर के मारकाट करेगा। मुसलमान तो शरिया को मानेगा, संविधान को नहीं मानेगा। अगर राज्य में कोई मंत्री आकर के ऐसा बोल रहा है तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। आज बताइए उनके ऊपर क्या एक्शन होता। अगर योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ ये बोल देते हैं कि जिस प्रकार से बंगाल में हिंसा हो रही है, अगर उत्तर प्रदेश में होती तो इनको उल्टा लटका देती, इसमें गलत क्या है? मैं आज पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश का सच्चा और अच्छा मुसलमान सारा का सारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में चला गया है? बाकी जो इस देश का मुसलमान है उसने अपने मुंह पर सेल्लो टेप लगा लिया है। इससे पहले भी इस देश के अंदर आंदोलन हुए हैं। आपने देखा, आपने सीए में देखा कितना बड़ा इन्होंने आंदोलन करा। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुसलमानों के किसी आंदोलन के अंदर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आकर के विरोध करने का काम कर रहा है कि वक्फ तो बिल्कुल सही चीज़ है, इसका विरोध क्यों कर रहे हो आप लोग? मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि वक्फ तो सिर्फ बहाना है। असलियत में तो बंगाल से हिंदुओं को मिटाना है। अच्छा, नहीं तो वक्फ का आप विरोध करते तो वक्फ के विरोध में घरों की चीज़ें लूटना कहाँ से आ गया भाई? देखिए, मेरा सवाल वही है कि योगी जी निशाने पे क्यों हैं? अगर योगी जी बोल रहे हैं कि अगर प्रदेश के अंदर आप दंगा करोगे तो आपके साथ में ये सब चीज़ें की जाएंगी, तमाम बातें कर रहे हैं, वो साथ में खड़े हैं, हिंदुओं के साथ में खड़े हैं। वो अगर वो बात कर रहे हैं, सच्चाई की बात कर रहे हैं, दंगा ना करने की बात कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी को मिर्ची क्यों लग रही है? और क्या कंपेयर है? क्या योगी में और ममता बनर्जी में क्या कंपेयर है? किस लेवल पे है? देखिए, देगी मिर्च का तड़का लग रहा है ममता बनर्जी को। देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का ऐसे फड़क रही हैं योगी आदित्यनाथ के बयान पर जैसे पता नहीं कौन सा फट टूट गया हो, कौन सा बादल फट गया हो या चक्रवात आकर टूट गया बंगाल के अंदर। आप बताइए, योगी आदित्यनाथ जी अपने सूबे के मुख्यमंत्री हैं। मुझे कोई मुसलमान के 5 त्यौहार बता दो जिनके अंदर दंगा हुआ है उत्तर प्रदेश में। कोई हिंदुओं के 5-10 त्यौहार बता दो जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है कि उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ खराब हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर? बताइए। संभल के अंदर खराब होता है, 2 दिन के अंदर कंट्रोल में आ जाता है। पर ऐसा क्या कर रही है बंगाल के अंदर जो कि इनको पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है? और मैं कहता हूँ, जो उपद्रवी हैं, जो आतंकी हैं, जो किसी बहन बेटी के आत्मसम्मान को छीनने का काम कर रहे हैं। बंगाल के 2 माँ बाप को, एक बाप बेटे को मार दिया, एक माँ का
बेटा छीन लिया, एक बीबी का सुहाग छीन लिया, उसके बाद भी इन लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि आप पूछो मत। और ममता बनर्जी इनको आकर के क्या बोल रही है, ABCDFG, प्लीज दंगा मत करो। मतलब दंगाइयों को आप प्लीज की भाषा बोल रहे हैं जैसे इनकी बुआ के लड़के हो, जैसे अभिषेक बनर्जी हो कि इतना प्यार उमड़ रहा है दंगाइयों के ऊपर कि जी करके जी और पुलिस से दंगाई मानते हैं, योगी जी की भाषा से दंगाई मानते हैं, बुलडोजर की भाषा से दंगाई मानते हैं। जब दंगाइयों के पोस्टर चस्पा होते हैं दीवालों पर, उनको बताया जाता है कि आने वाली 7 पीढ़ियां इसका मुआवजा भरेंगी जो आपने कृत्य करा है, तब दंगाइयों को समझ में आती है। दंगाइयों को तब समझ में आता है जब उनकी परेड निकाली जाती है, जब वीडियो आती है और पूरा समाज देखता है कि जिस घर से पत्थर चले वो घर टूट के खड़ा होता है। तब आने वाले टाइम पर दूसरा घर बोलता है, अगर उसके घर पे कोई आतंकी चढ़ता है तो वो मना करते हैं, भैया मेरे घर पे मत चढ़ना, नहीं तो यहाँ भी बुलडोजर चल जाएगा। पुलिस की भाषा किसी को समझ में आती? सर आपने सुना कभी आवेदन निवेदन बंगाल में हो ही नहीं सकता। बंगाल में तो दे दनादन होना चाहिए। ममता बिल्कुल योगी वाला बिल्कुल दे दनादन होना चाहिए। ममता बनर्जी तो BSF पे आकर आरोप लगा रही है। देश की कोई एजेंसी नहीं बची जिस पर ममता बनर्जी आरोप ना लगा रही है। कभी कभी वो कहते नहीं ताउम्र ममता यही भूल करती रही और धूल चेहरे पर लगी थी और आईना साफ करती रही। तो आईना साफ करने से काम नहीं चलेगा। आपके जो चेहरे पर मुस्लिम तुष्टिकरण की धूल लगी हुई है, इसको मिटाने की जरूरत है। अच्छा, वक्फ बोर्ड के अंदर ऐसा एक आर्टिकल आकर के बताएं जो कह रहा है कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी छीन। मैं आपको बता रहा हूँ, एक मुसलमानों में हवा बनाया गया है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि जो मुसलमान को कहा जा रहा है कि जो वक्फ की संपत्ति है उसको रद्द कर दिया जाएगा इस कानून के तहत। तो आप क्या कहना चाहोगे कि जो वक्फ कानून आया हुआ है, क्या वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो रद्द की जाएंगी इसमें? आप मेरी बात सुनिए पत्रकार महोदय, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से बड़ा तो हितैषी नहीं हूँ मुसलमानों का मैं, लेकिन अगर आप जाकर के पूरा पढ़े तो सही। ये कहते हैं ये पढ़ते नहीं है, जाहिल कौम है। अरे भाई जाहिल कौम सिर्फ मुसलमान ही जाहिल है क्या? कि कोई भी भड़का देता और ये दंगे करने लग जाते हैं। बाकी भी तो इस देश के अंदर जैन भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, और तो कोई दंगा नहीं करता रोड पे उतर के। पर आपके चैनल के माध्यम से मैं आप पूरी जनता को कहना चाहता हूँ, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अंदर इनकी प्रॉपर्टियों को हड़प लिया जाए। दिक्कत किस बात से हो रही है, आप इस बात को समझो पत्रकार महोदय, कि वक्फ की जो जमीन होती किसके नाम पर दान की जाती है? अल्लाह के नाम पर दान की जाती है। अल्लाह के नाम पर दान की गई जमीन को कोई मुल्ला क्यों बेच रहा है भाई? वो तो अल्लाह की जमीन है। और वक्फ बोर्ड का सबसे पहले विरोध किसने करा? अभिषेक ठाकुर गया था या नरेंद्र मोदी ने जाके विरोध करा है? वक्फ बोर्ड का विरोध हैदर जैदी जी ने करा है। वो सदस्य थे उस बोर्ड के। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की सरकार ने वक्फ की 4000 से ज्यादा प्रॉपर्टियां बेच दी जो कि अल्लाह की प्रॉपर्टियां थी। ये तो इसीलिए इस कानून को लाया गया, क्या पारदर्शिता करते हैं? वो तो सीधा सीधा इसको बचाने की बात कर रहे हैं। दिक्कत इस बात से है बड़े बड़े मौलानाओं को, मदनियों को, कि जो वक्फ की जमीन है वो दान की जाती है मदरसे बनाने के लिए, वक्फ की जमीन दान की जाती है मस्जिद बनाने के लिए। पर भाई साहब जमीन तो दान की गई मस्जिद और मदरसा बनाने के लिए। मुल्ला ने वहाँ 5 सितारा होटल बना दिया। वक्फ की जमीन दान की गई मस्जिद, मदरसे और इस्लामिक कार्यों के लिए। मुल्ला ने वहाँ क्या करा? अपना आलीशान बंगला खड़ा कर दिया। क्या उसी को बचाने के लिए कानून आया है? दिक्कत इस बात से है कि सरकार ने कहा अब आपको इसको ऑनलाइन पोर्टल पर डालना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि कितनी लैंड है, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, एक्सपेंडिचर कितना है, आपकी इनकम कितना है। अब दिक्कत मुल्ला को इस बात से हो गई, यहाँ तो हमने अस्पताल दिखा रखा है, यहाँ तो हमने मस्जिद दिखा रखी है, यहाँ तो हमने मदरसा दिखा रखा है, पर बना रखा है 5 सितारा होटल। तो वो लैंड जो ये कब्जा करके बैठे हैं उनको दिक्कत हो रही है, किसी आम मुसलमान की लैंड नहीं जा रही। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, सेना के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास? वक्फ बोर्ड के पास। आपके पास 9 लाख एकड़ ज़मीन है। आप बताइए देश के मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को आपने कितने हॉस्पिटल बनाए? जब इस देश के अंदर लॉकडाउन लगा, कोरोना काल आया, मैं कहता हूँ वक्फ बोर्ड का एक सदस्य दिखा दो, वक्फ बोर्ड आकर के बताए कि कितने लाख करोड़ रुपए मुसलमानों पर खर्चा करे इन्होंने कोरोना काल के अंदर। कोई डाटा नहीं है। और भी लोगों से थोड़ा पूछ लेता हूँ, मैं खड़े रहिए यहाँ पर। क्या लग रहा है कि जो ये टारगेट किया जा रहा है, ममता बनर्जी लगातार योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रही हैं, और उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं जब से योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद से क्या लग रहा है कि दोनों को कंपेयर किया जाए? एक तरफ ममता बनर्जी चला रही है पश्चिम बंगाल को, एक तरफ योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं उत्तर प्रदेश को, तो दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों के मुख्यमंत्रियों में क्या फ़र्क है? देखो सर, फ़र्क यही है कि सबसे ज़्यादा हमारे भारत में अगर कोई मुसलमान है स्टेट में तो उत्तर प्रदेश में है। लेकिन वक्फ बोर्ड आता है, लागू होता है, उसके बावजूद वहाँ पर एक पत्थर नहीं चलता। मुसलमान तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पे आपने कोई सुना दंगा फसाद हुआ?
आसाम उन्हीं का बगल वाला राष्ट्र है, वहाँ पे आपने सुना 33% मुसलमान है, वहाँ भी 33-35%, वहाँ पे एक भी पत्थर चला। हर एक घटना होती है, अगर चुनाव में कहीं बमबाजी होती है तो वो बंगाल में ही होती है। अगर कोई राष्ट्र नेता चला जाता है, जैसे जेपी नड्डा चले गए थे, उनके गाड़ियों पर पथराव हो गया था। बीएसएफ वाले पर अटैक होता है वहाँ पे, इनकम टैक्स वाले पर अटैक होता है बंगाल में। सब कुछ अगर हो जाता है तो बंगाल में ही क्यों होता है? और पीड़ित होता है हिंदू, लेकिन ममता बनर्जी जी मीटिंग करती है जाके मौलानाओं से। एक भी बार मैंने ऐसा नहीं देखा कि ममता बनर्जी जी गई हो और मालदा में जाके उनका हालचाल पूछा हो हिंदुओं का। क्यों भाई, हिंदू आपके लिए पॉपुलेशन नहीं है? गवर्नर को जाना पड़ता है भैया ट्रेन से, क्यों आपके पास फैसिलिटी नहीं है? सुविधा दे दो। ये सब सर हिंदुओं को टारगेट करने की साजिश चल रही है। इनका पूरा प्लान है कि मैं बंगाल को किसी भी तरीके से ढाका बना दूं बांग्लादेश का, और अगर ढाका से भी और ज़्यादा इनोवेशन करना है तो इसको गाजा बना दूं। लेकिन इनको मैं बता देना चाहूँगा भैया, केंद्र में बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं, वो आपके इस मंसूबे को कभी सफल नहीं होने देंगे। अच्छा, तो योगी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? क्योंकि योगी को भोगी बोल रही है ममता बनर्जी। सर योगी जी सबसे बड़े लीडर हैं इस टाइम पे उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे ये उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहाँ का मुसलमान भी योगी आदित्यनाथ को वोट देता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि भैया वहाँ पर एक भी दंगा फसाद हुआ हो। संभल में दंगा फसाद हुआ था, जैसे कि भाई ने बताया, उसका इलाज कर दिया 2 दिन के अंदर। उसके बाद से आपने कोई भी दंगा सुना उत्तर प्रदेश में? कोई भी नहीं सुना। प्रोटेस्ट अगर हो भी रहा है तो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा। क्यों? क्योंकि भैया योगी आदित्यनाथ का सीधा सीधा कहना है कि भय बिन होए ना प्रीत। जब तक आदमी के अंदर डर नहीं जाएगा तब तक वो शांत नहीं बैठेगा। आखिर बंगाल में हो रहा है ना दंगा फसाद, कर्नाटक में होता है, केरल में होता है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होता? मुझे कोई बताए ना, उत्तर प्रदेश में भी तो इतने सारे मुसलमान है, क्यों एक भी पत्थर नहीं चल रहा? तो दबा के रखा गया, तो कहाँ से दबा के नहीं रखा गया सर, कहाँ से दबा के रखा गया है? ईद पे ईदी उनको मिल रही। मैं कह रहा हूँ मुसलमान को चमनप्रास मत बनाओ। इन्होंने मुसलमानों को चमनप्रास बना दिया। ओवैसी खड़ा होकर के बोलते हैं हम तो तेरे आसी के सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने। जैसे पतंजलि वाले कहते हैं मेरा चमनप्रास अच्छा है, डाबर वाले कहते हैं मेरा चमनप्रास अच्छा है, कोई और ब्रांड आके कहता है मेरा चमनप्रास अच्छा है। वैसी नवाजवादी पार्टी कहती है अरे मैं उसको नवाजवादी पार्टी बोलता हूँ। जिसने राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलवा दी हो, वो समाजवादी नहीं हो सकते, वो नवाजवादी पार्टी हो सकती है। वो कहते हैं हमने तो कार सेवकों, राम भक्तों पर गोली चलवा दी, हम तो तुम्हारे असली आशिक हैं। उत्तर प्रदेश में दबे हुए हैं मुसलमान? मुसलमान कहीं नहीं दबा, और रबड़ की गेंद है क्या मुसलमान कोई भी दबा देगा? एक तरफ तो आकर के खड़े होकर के बोलते हैं हम तो ऐसे लोगों को मानते हैं, हम तो करबला को जानते हैं, हम भी महाभारत को जानते हैं, हम भी रामायण को जानते हैं, हम महाराणा प्रताप, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, हम इनको जानते हैं, हम इनके वंशज हैं। अगर आपने तलवार के नोक पर सलवार पहनी होगी, हमारे वो बुरे दिन नहीं आए। हमारे पूर्वज बाप दादा आज भी लड़े और लड़ करके उन्होंने जीतने का काम करा। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो योगी आदित्यनाथ जी को भोगी कहने का काम कर रही है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा रामायण महाभारत देख रही हैं। तब तो रामायण महाभारत में एक पात्र थी, सूर्पनखा भी थी, एक हिडिंबा राक्षसिनी भी थी। तो ममता बनर्जी के अंदर सारे रूपरेखा उनकी आ रही है। ये पूरा मंथरा वाले गुण आ गए कि कैसे भी करके इस देश को तोड़ने के काम करो। बोलेंगे कि महिला के बारे में ऐसा बोल रहे हो, सुपुड़का बोल रहे हो, मंथरा बोल रहे हो, देखिए तो महिला का सम्मान नहीं कर रहे हो ना। महिला जो मन में आए वो बोले। मेरी बात सुनिए ना सर, महिला का सम्मान अगर कोई देवी के रूप में आएगी तो उसका सम्मान है। 10 बार चरण मस्तक करके, हमारे तो धर्म में कहा जाता है यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन किसी धर्म में कहा जाता है कि तलाक 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 और सब कुछ खत्म। आप समझ रहे हो बात को? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने देखा होगा एक धर्म है, अगर मोदी जी ट्रिपल तलाक खत्म करते तो दिक्कत क्यों होती है? दिक्कत इसलिए होती है कि शादी होती है 15 सेकंड की, कबूल है कबूल है कबूल है, तलाक 10 सेकंड के अंदर व्हाट्सएप पे भी लिख दिया तलाक तलाक तलाक, पर मौलवी हलाला पूरी रात करेगा। मोदी जी इसको खत्म करने का काम करते तो आकर के विरोध करते। तो हम तो देवियाँ मानते, महिलाओं को हम तो देवियाँ मानते, हम तो कन्या पूजन भी करते हैं। लेकिन उन्हीं के कन्या पूजन में वही बंगाल है जहाँ सबसे बड़ी दुर्गा पूजा होती है। आज उस बंगाल में दुर्गा माता के पंडाल में डीजे नहीं बज सकता। क्यों? वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। हम तो कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन कोई इस देश को तोड़ने की बात करे और हिंदुओं को मारने की बात करे तो सब, हमने भी तो चूड़ी नहीं पहन रखी, हमारा भी तलवारों का इतिहास रहा है। दिख रहा है पश्चिम बंगाल में क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हिंदू पिट रहे हैं, भाग रहे हैं, निकल रहे हैं वहाँ से, क्या कर पा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ भारत की सरकार एक बार सिर्फ इतना बोल दे कि हम पर्याप्त नहीं है बंगाल के अंदर, हमारे बस का रोग नहीं है। आप देखना इस देश के अंदर 110 करोड़ हिंदुओं से सिर्फ एक एक लड़का एक घर से निकलेगा। और इन जो भी ये दंगाई हैं, इनको अगर माँ भवानी की कसम खा के बोल रहा हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की कसम, इनको धरती पर जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए। नहीं तो मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ
उस क्षेत्र में कोई मौलाना मदनी दंगा करके दिखाए, मेरे घर के बाहर आके भीड़ करके दिखाए, समझा दूंगा, अच्छे से इलाज कर दूंगा। मेरी जितनी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा मुकदमे दर्ज है मेरे ऊपर। एक आध पर्चा और दर्ज हो गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, वहीं पहुंचा दूंगा जहाँ 72 उरे रहती है। ठीक है। हाँ, देखो सर, मोदी जी ने एक बात कही थी कि एक हाथ में संविधान, एक हाथ में कुरान। मोदी जी चाहते थे कि ये लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन ये जितने भी, चाहे ओवैसी हो जाए, चाहे अरशद मदनी जैसे लोग हो जाए, ये लोग चाहते नहीं है कि भैया मुसलमान पढ़े लिखे अब्दुल कलाम बने, डॉक्टर बने। क्योंकि अगर अब्दुल कलाम बनेगा और डॉक्टर बनेगा तो इनके लिए पत्थर कौन मारेगा, इनके लिए घरे कौन जलाएगा, इनके लिए राजनीति की रोटियां कौन सेकेगा, इनकी तो सारी जो दुकानें वो बंद हो जाएगी। ये जो जिहाद का चूरन बेच रहे थे अभी तक मुसलमानों को, वो चीज़ बंद हो जाएगी। बंगाल में सबसे ज़्यादा मरने वाला दलित ही है, बंगाल में सबसे ज़्यादा रोने वाली महिलाएं ही हैं। ममता बनर्जी भी तो एक महिला है ना, उनको उनका दर्द समझ में नहीं आ रहा। ये चंद्रशेखर रावण हो गया, अखिलेश यादव हो गया, जो दिन रात दलित दलित करते रहते हैं, वो सारे लोग बंगाल में क्यों नहीं गए मिलने के लिए? ये राहुल गांधी जी जो पर्चा लेके घूमते हैं कि भैया मैं कास्ट सेंसस करवाऊंगा, कास्ट सेंसस करवाऊंगा, अब क्यों नहीं गए दलितों का हालचाल लेने के लिए? सर ये सिर्फ लोग कब बोलेंगे? मणिपुर पे बोलेंगे, जब कुकी समाज परेशान होगा तब। जो इनकी राजनीति रोटियां सेक लेगा उस पर ये बढ़िया से बात करेंगे। और जब इनको पता है कि भैया मैं बंगाल पे बोलूंगा तो फंस जाऊंगा, ममता बनर्जी मेरा हम्बा हम्बा डम्बा डम्बा करके चली जाएंगी मेरी पार्टी छोड़ के, इसीलिए ये लोग बंगाल पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। और मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा, सर आपको खुली छूट है, आपको हमने 400 जो भी मेजोरिटी दी है वो सिर्फ थाली बजाने के लिए नहीं दी है कोरोना में, आपको भारतीय जनता का पूरा समर्थन है। आप उसको राष्ट्रपति शासन मत लगाइए, बंगाल में केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए, सारी सुरक्षा आप अपने अंदर में लीजिए। और जैसे यूपी में दे दनादन कर रहे हो, जैसे पिछवाड़े पे लठ बज रहे हैं, उसी तरीके से अगर बंगाल में लठ बजना शुरू हो गया तो जो मोहम्मद यूनिस की सरकार चल रही है बंगाल में, वो खत्म हो जाएगी। ममता बनर्जी, मोहम्मद यूनिस की 450 किलोमीटर की बॉर्डर क्यों खुलवा के रखा है ममता बनर्जी ने? दिन में आओ, रात में हलाला करके जाओ। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अब यहाँ पे आ जाओ। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की खास करके बात करूँ तो लगातार हम 8 साल से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो पहले दंगा हुआ करता था, अब दंगा का नामो निशान नहीं है। होता है, छोटे मोटे होते हैं, लेकिन उनकी कार्रवाई भी की जाती है, उन पर इलाज भी किया जाता है। तो वो इलाज क्या पश्चिम बंगाल को भी चाहिए? क्या पश्चिम बंगाल को भी योगी आदित्यनाथ की तरह मुख्यमंत्री चाहिए? क्या पश्चिम बंगाल को भी उत्तर प्रदेश की तरह जो लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर चल रहा है वैसा पश्चिम बंगाल को भी चाहिएगा? क्या लग रहा है? देखिए, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है उनको पता है कि उनको वोट देने वाला कौन है। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि वहाँ के बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, दंगा फैला रहे हैं, बीजेपी वाले लोग हैं। तो मुझे एक बात बताइए, चलिए मान लेते हैं बीजेपी वाले लोग हैं, आपके पास वहाँ पुलिस है, आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आप क्यों नहीं गोली मार देते? आप गोली मार दीजिए उनको। जो दंगा कर रहा है प्रदर्शन के नाम पर, मैं कहता हूं कि संविधान का बनाया हुआ कानून प्रदर्शन के नाम पर कोई सड़क जाम करके किसी का घर लूट ले, किसी को पलायन करने पे मजबूर कर दे, और वहां की सरकार हाथ जोड़ के कह रही है कि जी ऐसे मत करो, और उसके बाद उनका स्टेटमेंट आता है ये बीजेपी के आदमी है। मैं बताता हूँ, इस देश में एक हवा बनाया गया आज़ादी के बाद से कि ये मत करो, ये मुसलमान कर देगा दंगा, मुसलमान घबरा जाएगा। 370 हटा, अगर 370 हटा दोगे तो इस देश का रंबा डंबा बुम्बा बुम्बा हो जाएगा, ठीक है। राम मंदिर बना दोगे तो इस देश में कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा। राम मंदिर भी बना, 370 भी हटा, वक्फ बोर्ड भी संशोधन हुआ। आज वक्फ बोर्ड में जितने लोग विरोध कर रहे हैं, ओबीसी से लेकर सारे नेता इस पर पार्टनरशिप करके बैठे। इस देश में 9.5 लाख एकड़ की जमीन है, 9.5 लाख एकड़ की जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। सिर्फ इनके पास जो यूजर जमीन है वो 3.5 लाख एकड़ के आसपास है, जिसमें ईदगाह, मस्जिद, मदरसे सब कुछ है। 6.5 लाख एकड़ की जमीन पर पता क्या बना हुआ है सर? आपको जानकर हैरानी होगी, कई शराब खाने, कई मैरिज हॉल, कई होटल, कहीं पर बड़े बड़े 5 स्टार होटल, कई बूचड़ खाने, और कई मुल्ला मौलवी के बड़े बड़े महल बने हुए हैं। आज जब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आपने जो लिया आप उसका हिसाब दीजिए, जिसका 2008 में 4 लाख एकड़ की कमाई 12,000 करोड़ थी, 2025 में जमीन बढ़ती है 9 लाख करोड़ हो जाती है, कमाई 1 करोड़ 36 लाख रुपए। वो बीच का जो मुल्ला डेली हलाला कर रहा है जमीन के नाम पर, उसका जब हिसाब सरकार लेती है तो मुल्ला कहता मुसलमान डर गया, मुसलमानों तुम्हारा हक छीना जा रहा है। कौन से कुरान में वक्फ बोर्ड की चर्चा की गई है?
कौन सा सरिया में चर्चा की गई है? कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। ना मुसलमानों का 370 से लेना देना, ठीक है, ना मुसलमानों का 370 से लेना देना, ना मुसलमानों का वक्फ बोर्ड से लेना देना। पर मुसलमानों को जी अगर तुमने ये कर दिया तो तुम्हारा टोपी लगाने का अधिकार छीन लेंगे। तो मेरा सवाल यही है कि जो पश्चिम बंगाल में हुआ, अगर वही उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो अब तक नतीजा क्या हुआ होता? क्या किया नतीजा ये होता, ये देख रहे हो पेड़, इस पेड़ के हरे ढाई पे उल्टा लटका के योगी जी इतना गोली घाट पे मारते ना कि कोई अगला पीढ़ी औकात नहीं था कि वो जन्म लेकर दंगा कर देता। उत्तर प्रदेश में अब वो माहौल है कि दंगा करने वाला ये जान जाता है कि जो बाप दादा ने 7 पीढ़ी में कमाई थी ना, उसको सरकार बढ़िया से जब्त कर लेगी। जिस घर से पत्थर चलाया था वो घर ही मिट्टी में मिला देंगे। योगी आदित्यनाथ से साफ कहते हैं, जहाँ से तुम पैदा हुए थे वहीं घुसा देंगे। लेकिन वो तो योगी को भोगी बोल रही है ममता बनर्जी। तो सर क्यों नहीं बोलेंगी? योगी जी ने सही काम किया। मैं कहता हूँ क्यों भोगी बोलने, क्योंकि आतंकवाद का योगी जी खात्मा कर रहे हैं और आतंकवादियों का ही रोज भोगी मजा ले रहे हैं। तो जब आतंकवादियों का डेली मजा लिया जाएगा, जो ऊंचा पैजामा करके, लंबी दाढ़ी करके, गोल टोपी लगा के, और आएगा जी प्रशासन की सड़क जला दी, ठीक है, बसें जला दिए, मानव जो इंसान जा रहे हैं धर्म देखकर उनको जला दे रहे हैं। तो जब ऐसे लोग काम करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार उनको 72 तक पहुंचा रही है, इसीलिए वो कह रही है कि वो भोगी है। और इनको पता है कि पश्चिम बंगाल में बैठी हुई ममता बनर्जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में बैठे हुए अखिलेश यादव हो, चाहे लाल किताब उड़ाने वाले राहुल गांधी संसद में हो, ये सब जानते हैं कि जिस दिन योगी वाला काम पूरे देश में होने लगा ना, तो इनको ना इटली में जगह मिलेगी ना कहीं जगह मिलेगी। हो सकता है कि इस देश में कहीं ना कहीं इजरायली बनता मिले, क्योंकि आज ये देश पूरा देश मांग रहा है कि भारत को इजराइल मॉडल की जरूरत है, जहां पत्थर। मोदी जी तो है नहीं ला रहे हैं, तो क्या लग रहा है कौन योगी जाएंगे तो क्या सारा सिस्टम बैठा दिया है। अब वो सिस्टम सेट है, कभी भी आप देखना कि यहाँ इजराइल वाला मॉडल लागू हो जाएगा। क्या लग रहा है? आप उत्तर प्रदेश में जाके पूछिए, 25 करोड़ जनता बताएगी आपको कौन लाने वाला है। और हम तो कहते हैं, बोलने का मतलब क्या, योगी जी अब प्रधानमंत्री के लिए तैयार हो गए हैं? पूरा देश कह रहा है। आप चले जाइए तमिलनाडु, केरल, कश्मीर, कहीं भी चले जाइए, मोदी का नाम तो सुन के मुसलमान भी 2-4 बार कह देता है, अरे गंदा है गंदा है गंदा है। पर योगी का नाम सुनने के बाद उसके मुंह में फेविकोल आ जाता है। तो वही चीज चाहिए कि जो इस देश में ये सोचे कि देश को तोड़ देंगे, देश को जला देंगे, पाकिस्तान से एजेंट बुला लेंगे, बम उड़वा के चले जाएंगे। तो उनके लिए जरूरत है आज योगी मॉडल की। और बस योगी को एक बार आने दीजिए, देखिए सब रफा दफा सफा हो जाएगा। ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रहेगा, ना वक्फ बोर्ड की चर्चा होएगी, और ना कोई, और सब जो ये हलाला दलाला करने वाले बैठे हुए ना मौलाना, वो भी कहेंगे जय श्री राम। बाबा जी माफ कर दो, गलती हो गई, अब नहीं होगा। ये ऐसी वीडियो आती है ऐसे हाथ जोड़ करके परेड, गलती हो गया बाबा। मैं बता तो रहा हूँ, जो भी जितने मदनी मौलाना है, बोलो एक बार योगी जी के खिलाफ बोले। उत्तर प्रदेश पुलिस 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। लोकतंत्र है ना, बोलने का अधिकार है उनको, नहीं बोलने का अधिकार है, लोकतंत्र है। तो ये बात कहाँ से सही हो गई? फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कोई मेरी बहन को गाली दे दे। फ्रीडम ऑफ स्पीच है मतलब आप अपनी बात रख सकते हो। आप समझ रहे हो? फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि कोई गिरेबान आकर के पकड़ ले। अब सीधी बात है, कोई हमारे कॉलर तक आएगा तो हम अपने हाथ पीछे थोड़ी दे लेंगे और इतने मुकदमे चल रहे का दौर ले लेंगे। ये तो आत्म स्वाभिमान की बात होती। अब मैं बात करता हूँ वक्फ बोर्ड की। आप एक बात बताइए सर, आप इतने गलीज व्यक्ति, इनको थोड़ी बहुत शर्म भी नहीं आती? कुछ महीने पहले कहते हैं ये जो कुंभ हो रहा है ना, ये हमारी जमीन है। आप इस बात को समझिए, इस्लाम कुरान पहले आई है, श्री कृष्ण पहले आए। इस्लाम अभी 1400 साल पहले आया, श्री कृष्ण जी उससे पहले आए। द्वारका के मंदिर को कहते हैं हमारी जगह है। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो, जब तुम्हारा बीज भी नहीं फूटा था उससे पहले से ये सनातन धर्म चलता हुआ आ रहा है। वो जगह आप अपनी बता रहे हो। कभी खड़े होकर के आके बोलते कुंभ की जमीन हमारी है, बोल रहे थे इलाहाबाद के अंदर। योगी जी ने कहा कि ऐसी खाल खींचूंगा ना, ऐसी खाल खींचूंगा कि भूस भर दिया जाएगा खाल के अंदर। आज सारे सेल्लो का टेप लगा करके बैठे हुए हैं। यहाँ तक भी नहीं रुके, संसद अभी 1 साल 2 साल भी नहीं हुआ बने हुए, नई पार्लियामेंट को कहते ये भी हमारी जगह है। अंबानी का घर का दावा ठोक दिया, ये भी हमारी जगह है। अरे देश में 1-2 जगह रह गई, एक यहीं से 4 किलोमीटर पर जीवी रोड बचा है, उस पर इन्होंने दावा नहीं ठोका, बाकी हर जगह दावा ठोक दिया। नहीं, वहाँ भी कहते थे हमारी अम्मी बैठती थी। योगी जी नहीं आए ना केंद्र में,
तो योगी जी अगर केंद्र में नहीं आए तो यही वक्फ बोर्ड कल को उठ के बोलेगा कि ये जो हवा सांस ले रहे हो वो मेरी है, आपका फेफड़ा मेरा है, आपका शरीर मेरा है, आपका पानी जो पी रहे हो वो मेरा है। तो मैं बंगाल वासियों से कहना चाहूँगा, सरकार का वेट मत करो। संविधान ने, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने आपको आत्मरक्षा की इजाज़त दी हुई है। तो जिस बंगाल से गोपाल पाठा जैसे लोग आए, जिस बंगाल से हमारे स्वामी विवेकानंद जैसे लोग आए, जिस बंगाल से डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग आए, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग आए, आज उन्हीं डॉक्टर पाठा की बंगाल को जरूरत है। कृपया करके अगर डॉक्टर पाठा बंगाल में आ गया तो ममता बनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगा, हिंदू ही अब पूरा बंगाल संभाल लेगा। एक चीज मेरा है कि बंगाल वक्फ बोर्ड पे बार बार लोग चिल्ला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड खत्म किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है। मैं इस देश के जितने भी मौलाना है मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड के जमीन पे क्या हॉस्पिटल बनाया हुआ है इन्होंने? क्या मुसलमान गरीबों को, गरीब जो मुसलमान है, बोहरा मुसलमान है, क्या उनको घर मिला, शौचालय मिला, या किसी तरीके से देश के लिए कोई काम आया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ वो जमीन पाकिस्तान के एजेंटों के काम आया, पत्थर चलवाने के काम आया। तो ऐसे वक्फ बोर्ड का कहीं ना कहीं संशोधन करना मोदी जी जरूरी समझते थे, इसलिए उन्होंने किया।